इसी बेस पे चुनाव लड़ेंगे? शादी खाना हो गया, लिंगायत भवन हो गया, मराठा भवन हो गया, नहीं नहीं, मतलब कौन से मुद्दे रहेंगे चुनाव के लिए आप? मुद्दे पहली बार उदगीर नगर पालिका में भाजपा की सत्ता आई थी, उन्होंने भी बता रहे हैं कि वो हमने भी विकास किया है पाँच। भाजपा ने हर ऐसा कौन सा काम नहीं जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ। एमआईएम के कुछ नगर सेवक राष्ट्रवादी में आने वाले हैं, तो ऐसी चर्चा काफ़ी दिनों से चल एम रही है। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आप ऐसा किस पर भी गलत इल्ज़ाम लगाकर बदनाम मत कीजिए। नहीं, जैसे जैसे उदगीर नगर पालिका के चुनाव करीब आ रहे हैं तो गतिविधियां तेज हो गई है। इसी चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए हम आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष समीर शेख से बात करते हैं। मतलब किस बेस पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारियां हो रही हैं आपकी? उदगीर शहर के अंदर हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। उदगीर शहर का जो बैकलॉग पिछले 15 से 20 साल से जो बुनियादी काम में नहीं हुई थी, वो काम माननीय संजय भाऊ बनसोड़े साहब ने अच्छे पैमाने पर की है। मैं कोई सोच भी नहीं सकता था कि उदगीर में शादी खाना होगा, उदगीर में बौद्ध विहार होगा, उदगीर में लिंगायत भवन होगा। ये काम का सिर्फ आश्वासन नहीं रहा, बल्कि ये काम के पैसे आ चुके हैं, उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। वो बहुत जल्द एक 15 दिन में उसका बड़े पैमाने पर उद्घाटन होने जा रहा है। इसी बेस पे चुनाव लड़ेंगे? ये तो एक उनका कर्तव्य है बनसोड़े साहब का, वो हिसाब से उन्होंने काम किए हैं। मतलब सभागृह हो, इसको विकास तो नहीं कहते ना? नहीं ना, जैसे शादी खाना हो गया, लिंगायत भवन हो गया, मराठा भवन हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये सामाजिक सभागृह हैं। ऐसा हर हम समाज को इधर उधर बांटने का काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ उदगीर शहर में एक बुनियादी काम कर रहे हैं कि अगर समझो कोई समाज का कुछ प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम लेने के लिए हमें जगह चाहिए। कुछ समझो गरीब लोगों की शादी है, वो शादी करने के लिए आज 20-25 हज़ार रुपये देना पड़ता है प्राइवेट शादी खाने को। तो बनसोड़े साहब का ये मंशा है कि बाबा वो माध्यम के हिसाब से एक सामान्य लोग वहाँ पर जाकर अच्छी तरीके से शादी कर सकें, या दूसरा जो है वहाँ पर अच्छी तरीके से कोई सामाजिक प्रोग्राम है वो कर सकें, उस वास्ते उन्होंने ये फंड लाया है। ये विकास का मुद्दा रहेगा और उसी के साथ उदगीर में सामाजिक सलोखा कैसा रहना चाहिए। उदगीर के अंदर काम करते वक्त बनसोड़े साहब ने एक अच्छा काम ये किया है, कभी उन्होंने कोई ये पार्टी का है वो पार्टी का है ऐसा भेदभाव नहीं करते हुए सब तरह से कैसा विकास होगा उदगीर का, उसके लिए ज़्यादा प्राधान्य दिया है। पहली बार उदगीर नगर पालिका में भाजपा की सत्ता आई थी, उन्होंने भी बता रहे हैं कि वो हमने भी विकास किया है 5 साल में, तो आपको उनका विकास दिखता है? उदगीर शहर के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान पिछले 50 साल में अगर कौन सा हुआ है तो उदगीर में जब भाजपा की सत्ता आने के बाद आज आप जाकर देखो, पूरे उदगीर शहर के अंदर एक वार्ड नहीं, एक सोसाइटी नहीं, एक गली नहीं, उदगीर के शहर के अंदर पूरा आज लोग चलने के लिए परेशान हैं। आप पिछले में हम एक 8 दिन पहले एक निवेदन दिए, उदगीर के अंदर डेंगू का प्रमाण बढ़ गया, उदगीर के अंदर मलेरिया का प्रमाण बढ़ गया, छोटे बच्चों के जो सर्दी खांसी बुखार इसका प्रमाण बढ़ गया। इसका सिर्फ जिम्मेदार उदगीर नगर पालिका। अगर स्वच्छता के नाम पे अगर भ्रष्टाचार नहीं करते, ठेकेदारों को ज़्यादा पैमाने पर पैसे नहीं देते, नगर पालिका के जो कर्मचारी उनके ज़रिए से काम कराते, तो ये काम अच्छी तरह होता। आज पूरे लोग सिर्फ उदगीर नगर पालिका में जो सत्ता पिछले 5 साल से भाजपा की है उस लिए परेशान है। किस तरह का भ्रष्टाचार किया है भाजपा ने? भाजपा ने हर ऐसा कौन सा काम नहीं जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ। स्वच्छता के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। उदगीर शहर के जो विकास काम के नाम पर जो इन्होंने उदगीर के अंदर पाइपलाइन के लिए रोड खोदे और वक्त पे दुरुस्त नहीं किए, उस वास्ते लोग हैरान हैं। गुंटेवारी के नाम पे कौन सी गुंटेवारी करना, शासन का नियम तोड़ के गुंटेवारी किए। ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। एमआईएम के कुछ नगर सेवक राष्ट्रवादी में आने वाले हैं, तो ऐसी चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है, क्या ये सही है? आप एमआईएम पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आप ऐसा किस पर भी गलत इल्ज़ाम लगाकर बदनाम मत कीजिए। नहीं, हम बदनाम हमने क्या कहा कि शहर में ऐसी चर्चा चल रही है कि कुछ नगर सेवक एमआईएम के राष्ट्रवादी कांग्रेस में आने की। उदगीर शहर के अंदर पिछले चुनाव के अंदर देश के नेता बैरिस्टर असद अवैसी साहब, इन्होंने बड़े पैमाने पर उदगीर के लोगों को अपने ख्यालात पेश कर कम से कम असद अवैसी साहब के नाम से 14,000 वोट मिले।
14,000 वोट मिलने के बाद 6 नगर सेवक उदगीर शहर के अंदर चुन के आए। ये सब लोग चुन के आकर उदगीर शहर के अंदर कौम की खिदमत करते हैं बोल के जो चुन के आए, वो लोगों की खिदमत अच्छी तरीके से की है, ऐसा हमें लगता है। जब इतना सब करने के बाद और 14,000 लोगों का जो भरोसा है एमआईएम पार्टी के ऊपर और उनके जो चुन के आए वाले लोग हैं उनके ऊपर, वो जो भरोसा है वो मेरे हिसाब से वो तोड़ नहीं सकते। एमआईएम के लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में आएंगे, इन्होंने इसमें के 5-6 लोग ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के पुराने लोग हैं। उन्होंने इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के ख्यालात इनको पसंद नहीं आने की वजह से जिन्होंने पार्टी छोड़ डाली है। आज ठीक है, 14,000 लोगों को आप धोखा दे रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आके। जो इस देश के नेता हैं उन्होंने हर समाज के बारे में जब संसद में बात करते हैं तो उनकी गूंज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। कम से कम मेरे ख्यालात के हिसाब से ये लोग जो एमआईएम के हैं, ठीक है, उदगीर के लोगों को धोखा दे सकते हैं 14,000 वोट लेके। नहीं, वो एमआईएम के लोग यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये लोग उदगीर के लोगों ने जो असद अवैसी साहब के नाम पे जिसकी जो चुन के ज़िंदगी में नहीं आ सकते थे, कम से कम 7 बार 8 बार गिरे वाले लोग थे, लेकिन लोग उदगीर के लोगों ने असद अवैसी साहब के ख्यालात के हिसाब से उनको चुन के दिए। चुन के देने के बाद उन्होंने, अब पूरे उदगीर को मालूम है कि ये लोग इतना बड़ा कोरोना की लाट आई, ये लाट के अंदर कितने लोगों को इंजेक्शन लेके दिए, कितने लोगों को, गरीब लोगों को किट दिए, कितने लोगों को दवाखाने में एडमिट करे, कितने लोगों के वास्ते हर टाइम में गए। लेकिन ये काम आपकी राष्ट्रवादी ने की है? बिल्कुल, मैं अभी आपको बता, हमारा जो काम रहेगा आने वाली नगर पालिका का। नहीं, ये कोरोना के काल में भी आपने भी यही काम किया? हमने ये 100% काम किया। हमने जितना हमारे से हुआ, हमारी टीम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और माननीय संजय बंसोड़े साहब ने उदगीर के शहर के अंदर अच्छे से अच्छा काम किया है। क्या किया है? उदगीर के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए, उदगीर के अंदर सरकारी अस्पताल की हालत बहुत बुरी थी पिछले 10 सालों से, लेकिन बंसोड़े साहब ने कम से कम उसके अंदर मेरे मालूमात के हिसाब से ये 2 साल में 50 मीटिंग सिर्फ सरकारी दवाखाने के ऊपर ली है। और वहाँ पर प्राइवेट में लोग कम गए लेकिन सरकारी दवाखाने में लोग ज़्यादा गए। उसकी वजह एक ही है कि संजय बंसोड़े साहब का काम बोलता है। एमआईएम के लोग हैं, ये कम से कम मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नहीं आएंगे। सर, मंत्री के साथ कुछ नगर सेवक भी दिखाई देते हैं। नहीं, आप काम के लिए आते होंगे वो, लेकिन मेरी एक बोलना यह है कि उन्होंने सबको धोखा दे सकते हैं, मगर जो पूरे समाज के वास्ते जिसकी आवाज़ गूंजती है संसद के अंदर, असद अवैसी साहब को ये धोखा नहीं दे सकते। और एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर एमआईएम के लोग अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो जो लोग आदमी, जो नगर सेवक असद अवैसी साहब को धोखा दे सकता है, कल हमारे पवार साहब को, हमारे बाबा साहब पाटिल साहब को, हमारे माननीय नामदार संजय बंसोड़े साहब को, इनको भी धोखा दे सकता है। बंसोड़े साहब का काम उदगीर शहर के अंदर 15 से 20 साल से चलता है। ये हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये बंसोड़े साहब के साथ 15 से 20 साल तक से जुड़े वाले हैं। तो ये आने वाले चुनाव में नगर पालिका में क्या गठबंधन होगा किसी पार्टी के साथ? हम हमारे खुद के दम पर आने वाली नगर पालिका लड़ाने वाले हैं। जो माननीय नेता हैं संजय बंसोड़े साहब, अगर इनको लगता है कि हमें कोई पार्टी को रोकने के लिए हमें गठबंधन की ज़रूरत है, तो ये महाराष्ट्र के माननीय संजय बंसोड़े साहब तय करेंगे गठबंधन कर। तो जितने लोगों को, जैसे आपने बता रहे हैं कि 15 से 20 साल राष्ट्रवादी में काम कर रहे कार्यकर्ता, क्या उन्हें इस बार उम्मीदवारी मिलेगी? मैं अगर कोई नया कोई पार्टी से अगर आके अगर हमारी हवा चल रही, हमारा टिकट मांगता है, तो मेरा जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे जो पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, मैं 100% उनके सपोर्ट में रहूँगा।